हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स फ्लिक्स। दोस्तों हम लोग कर रहे थे क्लास 12 की अकाउंटेंसी, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में अपना चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। और इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5, जो कि है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर किसी पार्टनर की एडमिशन करने की रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ती है, क्या नीड है हम एडमिशन ऑफ पार्टनर करने की। तो देखो, एडमिशन करने की पार्टनर किसी पार्टनर को पार्टनरशिप में एडमिशन लेने की कुछ भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, कैपिटल की कमी। और हमने क्या किया, किसी पार्टनर से क्या बोला कि भाई तुम इतना कैपिटल दे दो और हमारे पार्टनरशिप में एडमिट हो जाओ। ये भी हो सकता है कि हमें किसी स्पेशल स्किल्स की जरूरत हो जो किसी अदर पर्सन के पास है, जो हमारे पार्टनर्स के पास नहीं है, तो हमने उस पार्टनर को एडमिट कर लिया। ये भी हो सकता है कि किसी ऐसे पार्टनर है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका क्या है, गुडविल बहुत अच्छी है मार्केट में, और उसको गुडविल के यूज करने के लिए हमने पार्टनरशिप में एडमिट कर लिया। मतलब कहने का पर्पज ये है कि पार्टनरशिप में किसी पार्टनर को एडमिट करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि अगर किसी भी रीजन से, रीजन कोई सा भी हो, अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप में एडमिट होता है तो उस केस में हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, यानी क्या क्या अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो सबसे पहला आपका अकाउंटिंग है, क्या लिखा मैंने, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इन एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर का एडमिशन होगा तो उस केस में सबसे पहले में करना पड़ेगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी सबसे पहला जो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मुझे, वो रेशियो में करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास दो पार्टनर थे, इनका रेशियो था 3:2। अगर मैं इसको शेयर में कन्वर्ट करूँ तो इसका था 60%, इसका था 40%। अब अगर सी एडमिट होगा, सी क्या है, एडमिट होगा, लेट सपोज 20% चाहिए सी को, 20% चाहिए सी को, तो भाई टोटल तो 100% ही होते हैं ना, टोटल तो 100% नहीं होते हैं। अब 20% सी को मे भी हो सकता है ये दे, ये हो दे, या दोनों दे। मतलब कहने का मतलब है कि कोई ना कोई यहाँ पे सेक्रीफाइस तो करेगा करेगा, तभी सी को मिलेगा। अदरवाइज ए और बी दोनों मिला के 100% शेयर तो है ही। यानी आपको रेशियो में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स करना ही पड़ेगा, यानी रेशियो में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद आता है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट्स ऑफ गुडविल। अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है तो उस केस में रेशियो के साथ साथ उसकी गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है, कितना गुडविल लेके आएगा। ठीक है, तो गुडविल की भी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद वो कितना कैपिटल लेगा, कैपिटल का भी हम एडजस्टमेंट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट्स एंड एसेट्स एंड लायबिलिटी। यानी अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है तो उस केस में हमें क्या करना है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, जो हम कहाँ करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आपको ये बनाना आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना। लेकिन इस चैप्टर में भी मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट फिर से बनाना, ठीक है जी। उसके बाद आता है अपना एडजस्टमेंट्स ऑफ रिजर्व्स एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। यानी अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है तो हमें रिजर्व या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस जो ऑलरेडी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में पेयर थे, इसकी एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है। और सबसे लास्ट में एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। यानी कोई पार्टनर एडमिशन ले तो आपको कैपिटल को भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये इस चैप्टर में आपके टॉपिक्स हैं, 5 टॉपिक है, जिसमें से जो लास्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल, इस साल आपके सिलेबस में ये नहीं है, ये इस साल आपको नहीं पढ़ना, ठीक है ना। इस साल आपको ये नहीं पढ़ना। इस साल का मतलब क्या है कि आपने 2020 टू 21, यानी जिसका एग्जाम 20-21 में है, यानी इस सेशन में है जिसका एग्जाम, उसको ये टॉपिक एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर नेक्स्ट ईयर कोई बच्चा वीडियो देख रहा है जिसका एग्जाम कितने है, 21 से 22 में है, तो उसको भाई साहब ये पढ़ना पड़ेगा। अच्छा सर, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि इतने सारे टॉपिक हमें पढ़ने, जो 4 टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहला टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी किसी पार्टनर को एडमिट करेंगे तो रेशियो में क्या इफेक्ट आएगा, क्या चेंज आएगा। तो आज हम अपना जो टॉपिक नंबर 1 है, यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको आज हम 100% कवर कर लेंगे इस लेक्चर में। और इसके जितने केसेस बन सकते हैं, ध्यान से सुनना, जितने भी केसेस बन सकते हैं सारे केसेस में कवर कर दूंगा आज। और इसके जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, हर केस के मैं एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझा दूंगा। यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 100% इसी लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट्स एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो दोस्तों बात करते हैं आज के अपने टॉपिक का, जो कि है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को मैंने समझाने के लिए टोटल 7 केस बनाए। कितने केस, 7। और हर एक केस के साथ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सिलेक्ट किया है, ताकि आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो।
ठीक है ना। तो अगर आप लोग ये टोटल 7 केस जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसको अच्छे से समझ लेते हो और उसके साथ एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा, यानी 7 केस है तो 7 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, वो सारे आप कर लेते हो तो आपके पास चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस टॉपिक से दुनिया का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना कर पाओ। बट आपको क्या करना है कि वीडियो लास्ट तक देखनी है, जितने केस में समझाऊंगा सारे केस समझने हैं, सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं और उसका जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन मेरे साथ साथ आपको कर लेने हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर अगर किसी पार्टनर को एडमिशन लेंगे तो रेशियो चेंज होगा, तो इसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, तो आपको दो चीज कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा आपके एग्जाम में या आपके बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बोलेगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालने के लिए बोलेगा और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए बोलेगा। सर गेनिंग रेशियो निकालने के लिए नहीं बोलेगा क्या? देखो गेनिंग रेशियो नहीं बोलने का मतलब उसका पता रीजन क्या है, रीजन ये है कि हमने पास देखो ए और बी दो पार्टनर थे, हमने सी को एडमिट किया, सी को एडमिट किया 1/4 के लिए, तो सी कितना गेन कर रहा है? 1/4 गेन कर रहा है, सिंपल सी बात है। क्या मतलब है सर? या पहले सी के पास क्या था? पहले सी के पास 0 शेयर था, अब उसके पास कितना आ गया 4, तो कितना आएगा गेन 1/4। यानी गेन कौन करता है? जो जो जिसके पास एक्स्ट्रा मतलब ओल्ड से न्यू ज्यादा हो जाए। गेनिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? गेनिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग जाते हैं ओल्ड माइनस न्यू, अगर ये माइनस में आया तो गेन करता है। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, लास्ट लेक्चर में समझा रहे हैं, मतलब लास्ट चैप्टर में समझा, चैप्टर नंबर 4 में समझे थे। तो इसलिए गेनिंग नहीं पूछता, लेकिन चलो मैं लिख देता हूँ, मैं आपको गेनिंग भी सिखा देता हूँ, चलो ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो बोला तो भी कैसे निकालते हैं वो भी सिखा दूंगा। यानी हमें क्या सीखना है? न्यू पीएसआर निकालना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना और गेनिंग रेशियो निकालना, ये तीनों चीजें हमें सीखनी है। अभी जो मैंने 7 केस बनाए, हर केस में ये तीनों चीज मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा और हर एक केस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें भी आपको ये तीनों मैं कैलकुलेट करके दिखा दूंगा ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए बस। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लिखा है मैंने। क्या लिखा है देखो, मैं सारे कॉन्सेप्ट को मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाइज समझा रहा हूँ। ये सबसे इजी और सबसे पहला केस है। देखो क्या बोला वहां पे, बोल रखा है ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका 7:3। ए और बी पार्टनर है, उनका 7:3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है सर। सी एडमिट फॉर 1/5 शेयर, सी कितना कितना एडमिट हुआ है? 1/5 शेयर के लिए। और आपको क्वेश्चन में क्या बोला? कैलकुलेट न्यू पीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलो यहाँ पे लिखता हूँ एंड गेनिंग रेशियो लिखता हूँ, चलो ठीक है। एंड गेनिंग रेशियो मैंने कहा था आपको तीनों चीज सिखाऊंगा, तो यहाँ पे मैं गेनिंग भी लिख देता हूँ, एंड गेनिंग रेशियो। ये आपसे बोला गया है, या तो बोलेगा न्यू पीएसआर निकालो, या न्यू पीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग दोनों बोलेगा, या तीनों बोलेगा, या कोई एक बोलेगा। यार कुछ भी बोले, मैं आपको तीनों सिखा रहा हूँ, जो बोलेगा वो निकाल के आना, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं न्यू पीएसआर की। तो देखो इसमें टोटल ये जो पार्टनर है ए और बी, सी कौन एडमिट हुआ है सर? सी एडमिट हुआ है। ए और बी का रेशियो क्या है? तो सर ए और बी का रेशियो 7:3। एडमिट कौन हुआ है? सी। सी को कितना चाहिए? 1/5 चाहिए। अब जरा बताओ ए ने कितना दिया है इसको और बी ने कितना दिया है? सर ये तो कहीं लिखा ही नहीं है, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ ना। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जितने भी शेयर्स है, हमारे पास जितने भी शेयर्स है उसमें पहले सी को हम दे देते हैं, जितने भी शेयर हैं पहले हम सी को देते हैं, जो बचेगा हमारा अपना है। कहने का मतलब ये है कि देखो ए है और बी है, ठीक है ना। इधर समझो जरा, इसके पास है 30 रुपीज, इसके पास है 70 रुपीज, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। टोटल कितना है सर? टोटल है 100 रुपीज। यहाँ पे सी एडमिट हुआ और सी कह रहा मेरे को 20 रुपीज चाहिए। कितना चाहिए? 20 रुपीज चाहिए। तो हमने कहा यार ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया, क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, तो हम एक काम करते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों का टोटल कितना आएगा? 100। हमने कहा 100 में से 20 भाई तू ले ले, कितना बचा? तो हमने 100 में से 20 ले लिया, 80 रुपीज बचा। अब ये जो 80 बचा है किसका है? ए और बी का। ए और बी 80 रुपए को बांट लेंगे, मतलब जो टोटल शेयर था उसमें से एडमिशन वाले पार्टनर को जितना देना था हमने दे दिया, जो बचा ए और बी ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। यानी सर क्या कहना चाहते हो, इसको जोड़ेंगे? हाँ, इन दोनों को जोड़ोगे ना 1 आएगा हमेशा। देखो किसी भी रेशियो को जोड़ के 1 ही आता हमेशा, दिखाया तो हमें, देख लो ए का कितना रेशियो है सर? 7/10। बी का कितना है? तो सर बी का है 3/10। ऐड करके देख लो, एलसीएम कितना आएगा? 10। 7/3 कितना आएगा यहाँ पे? ये आएगा सर 10/10, यानी क्या आएगा? 1। इसलिए कभी भी टीचर आपको बोलते हैं कि जब आपके पास ये ना दिया हो किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है, तो आप लेट 1 कर लो। यार लेट 1 क्या कर लो? 1 आ ही रहा है, हमेशा किसी भी शेयर का ऐड कर लो, क्या आएगा? टोटल 1 ही आएगा। टोटल शेयर क्या है? 1। 1 में से हम क्या करेंगे? 1/5 उसको दे देंगे।
इतनी ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। देखो मैं बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो क्या करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम क्या कर देंगे, ये तो मैंने आपको नॉर्मली समझाया है ऐसे। देखो जी, सॉल्यूशन क्या करेंगे इसका, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन टोटल शेयर। टोटल शेयर हमारे पास कितना है, 1 है। 1 में से सी को कितना देना, 1/5। तो क्या बोलेंगे, रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, तो सर 1 था, 1 में से 1/5 हमने सी को दे दिया। ठीक है जी, तो आंसर क्या आएगा, 4/5। अच्छा, सॉल्व करता हूँ, चलो सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो 1 ले लो। ये क्या आएगा 5, ये क्या आएगा 1 और 5। अब ठीक है ना, क्या है मेरा 4/5। अब ठीक है, तो रिमेनिंग शेयर कितना है, 4/5। तो जो 4/5 रिमेनिंग शेयर है, हमने सी को तो दे दिया जितना बचा था। अब ये क्या करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमने कहा देखो सर, टोटल जो था ना 1, उसमें से 1/5 सी को दे दिया, अब जो बचा है यही आपका है। हमने कहा भाई ए काम कर, आपका जो ए का शेयर कितना आएगा, यहाँ पे ए का शेयर कितना आएगा, ए का शेयर कितना आएगा सर 4/5, और बी का 4/5, इसका कुछ पार्ट आएगा ना, इसका कितना मिलेगा और इसको कितना मिलेगा, ये जो रिमेनिंग शेयर है उसको ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रेशियो इनका यही है 7:3। तो क्या कर दो 7/10, और इसको कर दो 3/10। बहुत सिंपल है। अगर आपने चैप्टर नंबर 4 अच्छे से पढ़ा हो ना रेशियो का, उसमें मैंने 7 और या 8 केसेस बनाए थे और हर एक केस को समझाया था, तो ये आपको ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा समझाने में, समझने में। आपको क्या करूंगा मैं अब यहाँ पे, 7×4 = 28, 7×4 = 28 और 5×10 = 50। ठीक है सर, 4×3 = 12 और 5×10 = 50। ये आ गया ए का और ये आ गया बी का। अब मैं बात करूँ सर सी का, तो सी का कितना शेयर था, तो सी को तो 1/5 दिया गया था, तो ये हो गया सी का 1/5। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है न्यू पीएसआर निकालना, तो क्या निकालना है, न्यू पीएसआर। तो अभी देखो ये 28/50, 12/50, और इसको क्या कम कर, अब देखो 50-50 है ना, तो बेस मुझे इक्वल करना पड़ेगा। जब तक बेस इक्वल नहीं होगा, अगर कहीं लिखा है 3/5 ए का और बी का लिखा है 2/10, और आप बोल दोगे सर 3:2 रेशियो, ये गलत है। यहाँ बेस इसका 5 है, यहाँ बेस इसका 10 है, आपने कैसे रेशियो ले लिया, जब तक बेस सेम ना हो तब तक हम रेशियो नहीं ले सकते। इसलिए मुझे सी का बेस सेम करना पड़ेगा, तीनों को एक जैसा बना दो बस। तो अगर मुझे बेस सेम करना सी का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 और 10 से, नीचे 50 करने के लिए 10, तो फिर ऊपर से भी 10 से करना ही पड़ेगा, और ये आ जाएगा 10/50। अब तीनों का बेस क्या आ गया मेरे पास, सेम आ गया। तो अब मैं अगर बात करूं मेरी न्यू रेशियो, सबसे पहला जो आंसर है न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कितना आ गया है, तो सर न्यू रेशियो आ गया मेरे पास 28:12:10। ये मेरा न्यू रेशियो आ गया। अगर चाहो इसको कैंसिल करना चाहो तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कर दो कैंसिल, कितना आएगा इसका, इसका आएगा 14, इसका आएगा 6 और इसका आएगा 5। मैंने 2 से कैंसिल कर दिया। अब ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 से कटेगा नहीं, ये कट जाएगा। तो ये मेरा आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या आ गया 14, 6 और 5। अब आपने कहा कि सर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना बताओ, क्योंकि आपकी बुक में गेनिंग भी पूछता, न्यू भी पूछता है और सेक्रीफाइसिंग पूछता है। तो सेक्रीफाइसिंग आपको बहुत इजीली आता है, आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ रखा है सेक्रीफाइसिंग करना। क्या मतलब है सर, देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते थे चैप्टर नंबर 4 में, इसको मैं काम करता हूँ ना, मिटा देता हूँ। ठीक है जी, और देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते थे हम लोग, तो सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था हमारा, सेक्रीफाइसिंग ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो आपके पास ओल्ड शेयर क्या है, ओल्ड शेयर दिया हमारे पास, ओल्ड शेयर है हमारे पास ए और बी का, कितना है सर 7:3। न्यू शेयर क्या है हमारे पास, न्यू शेयर कहाँ है, न्यू शेयर ये रहा मेरे पास ए बी सी का, ए बी सी का क्या है 14, 6 और 5। तो मेरे पास ओल्ड भी है और मेरे पास न्यू भी है, तो क्या मैं माइनस करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकाल सकता है, क्यों नहीं सर, आराम से निकाल सकते हो। चलो देख लेते हैं निकाल के, ए बी और सी। ओल्ड शेयर क्या है ए का, तो सर ए का ओल्ड शेयर है यहाँ पे देखो ये वाला ना 7/10। बी का क्या है, बी का सर 3/10। सी का क्या है, 0, कुछ है ही नहीं। और अगर देखते हैं चलो जी, अब मेरा ए का, ये क्या है न्यू शेयर 14, 6 और 5, कितना है 14, 6, 20, 25।
तो 14/25, 6/25 और 5/25 कितना आएगा? चाहो तो आप एलसीएम ले लो और चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम लेते चलो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 50 एलसीएम कितना आएगा दोनों का? तो सर दोनों का एलसीएम आएगा 50 और 7 10 5 जा, और ये कितना आएगा? 28। यहाँ कितना है? 35 में 28, 7/50, 7/50 ठीक है जी। उसके बाद यहाँ कितना है? ये आएगा 50, 10 5 जा कितना? 5, 15 और ये कितना आएगा? 12। ये क्या आएगा? ये आया 3/50 और इसका कितना आएगा? ये आएगा 5/25 माइनस में। तो जो माइनस में आ रहा है गेन कर रहा है और ये दोनों क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो अगर कोई बोले सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यहाँ पे आपको एक चीज बताऊंगा, देखो अगर कोई बोलता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेरे पास कितना है? तो सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेरे पास है 7:3, 7:3। और कोई बोलता है गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो तो नहीं आया, गेनिंग शेयर आया है, क्योंकि रेशियो तभी बनेगा जब दो का होगा। अभी तो एक ही बंदा गेन कर रहा है, तो गेनिंग कितना है? गेनिंग कौन आया? गेनिंग सी का आया है। और गेनिंग शेयर कितना है मेरे पास? तो सर गेनिंग शेयर जो है मेरे पास वो है 5/25, यानी कट करोगे तो क्या आएगा? 1/5। तो सर गेनिंग कितना आ रहा है? सी का 1/5, और 1/5 ही आना था, क्योंकि जो पार्टनर एडमिट हुआ है वही तो गेन कर रहा है, बाकी सारे पार्टनर तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो मेरा कि देखो सारी चीज मैंने निकाल दी। क्या क्या निकाला इस क्वेश्चन का? ये रहा आपका न्यू रेशियो, ये रहा आपका गेनिंग और ये रहा आपका सेक्रीफाइसिंग। अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे पास जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया है वो क्या है? 7:3। और मेरा ओल्ड रेशियो क्या था? वो भी तो 7:3। मतलब क्या है सर कि जो मेरा ओल्ड है वही सेक्रीफाइसिंग है। ऐसा क्यों? जब जब आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करोगे टोटल 1 मान के और किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है, ये हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया है। इस क्वेश्चन में ए और बी ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया है क्या? नहीं सर, नहीं दिया है। तो जब जब हमारे क्वेश्चन में ए और बी या किसी भी पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है ये आपको नहीं दिया है, और आपने टोटल शेयर 1 लेट कर आपने क्वेश्चन करोगे, तो आपके पास ओल्ड रेशियो जो होगा वही रेशियो सेक्रीफाइसिंग भी आएगा। इसका रीजन है, समझो जरा। ये पहले समझ में आ गया केश वन। देखो मैं तीनों चीजें कंप्लीट कर दी। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं समझ में आएगा थोड़ा सा रिवर्स करके एक बार और देख लेना। देखो यही क्यों आया है, जो ओल्ड है वही सेक्रीफाइसिंग क्यों आया, इसका रीजन है। रीजन ये है कि किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया। ये गिवन है क्या? नहीं सर, नहीं गिवन है। जब गिवन नहीं है तो हमने क्या किया? देखो हमने टोटल 1 किया, 1 से इसको दे दिया, जो बचा उसको उन्हीं के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये रहा देखो, जो बचा हमने उसके उन्हीं के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो भाई आपने कितना सेक्रीफाइस किया? जो आपका ओल्ड रेशियो था। नहीं आसान, इधर देखो फिर से समझाता हूँ। ये देखो ए और बी थे, इसका था 50%, इसका था 50, इसका था 50 रुपीज, इसका था 50 रुपीज। सी एडमिट किया, सी कह रहा है कि मुझे 20 रुपीज चाहिए। हमने कहा अच्छी बात है। अब कौन किसको देगा नहीं पता, कौन किसको देगा नहीं पता। हमने कहा दोनों को ऐड करो, 50 + 50 कितना आया? 100। आया कि नहीं आया? यस सर आया। अब 100 में से माइनस करो 20, कितना आएगा? 80। अब ये 80 रुपए किसको मिलेंगे जो बचे हुए हैं? सर ए को मिलेगा और बी को मिलेगा। कितना मिलेगा 80 रुपए में? इस 80 में ए को और बी को कितना मिलेगा? तो सर जो इनका पहले जिस रेशियो में था उसी रेशियो में, 50% और 50%। तो 80 का 50% कितना आएगा? 40 रुपीज, और 80 का 50% कितना आएगा? 40 रुपीज। यानी ए को कितना मिला? ए को मिला 40 रुपीज और बी को कितना मिला? 40 रुपीज। ए के पास पहले कितना था? तो सर पहले तो 50 था, अब कितना मिला? 40। यानी कितना सेक्रीफाइस किया? 10 रुपीज का। और इसने भी कितना सेक्रीफाइस किया? 10 रुपीज का। अब देखो ये सेक्रीफाइसिंग क्या आ रहा है? 10:10, मतलब इक्वल सेक्रीफाइसिंग आ रहा है 1:1। और इनका पहले का रेशियो क्या था? 50-50। और 50-50 का अगर मैं देखूं तो कितना आएगा? इसका 1:1 आएगा। यानी उसी रेशियो में सेक्रीफाइस हो रही है जो आपका ओल्ड था। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपने जो टोटल अपना ऐड किया उसको देना था, दे दिया, जो बचा फिर से आपने उसी रेशियो में बांट लिया। आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट उसी रेशियो में किया है जो आपका ओल्ड था। तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही आएगा जो आपका ओल्ड रेशियो है। यानी अगर यही क्वेश्चन होता
और आपसे अगर तीनों चीजें पूछी होती तो मैं इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं करता, मैं सिंपल सा यहाँ तक निकालता। देखो मैं सिंपल सा ये न्यू पीएसआर निकालता, और न्यू पीएसआर निकालने के बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो में यही लिख देता, और गेनिंग रेशियो तो यही आपके सामने ही है। गेनिंग रेशियो 1:5 है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 7:3 है, और मेरा जो न्यू रेशियो है वो निकालना पड़ता है। फिर भी मैंने यहाँ पे आपको निकाल के दिखा दिया सेक्रीफाइसिंग रेशियो, देखो यही आया है ना जो यहाँ पे है, और गेनिंग रेशियो तो वही है। तो ये हमारा केस नंबर 1। आई होप आपको समझ में आ गया हो, थोड़ा सा मैंने इसमें टाइम लगाया, ये समझ गया ना। अब हम बात करते हैं सर केस नंबर 2 की, कि सर अब केस 2 की तरफ लो, अब केस 2 कौन सा है, ठीक है। देखो वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, प्लीज इसको पूरा देख लेना, तुम्हारे भले के लिए है। मैं चाहता हूँ कि मैं अगर एक बार पढ़ा दूं तो आपके किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में डाउट ना है। देखो दूसरी बात ये कि आप लोग इतने छोटे छोटे क्वेश्चन भेजते हो, इतने छोटे मिस्टेक कर देते हो जब आप ग्रुप में क्वेश्चन डालते हो। किसने रेशियो क्वेश्चन डालता है, इतना इजी क्वेश्चन था यार, क्यों नहीं होता आप लोगों से, क्या प्रॉब्लम है, क्या मतलब, देखो किस है इस क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमने कर दिया, सब चीजें क्वेश्चन में दी हुई है। मतलब रेशियो के क्वेश्चन में डाउट आता है, फिर मेरे को लगता है यार मतलब बच्चे पढ़ क्या रहे हो, तुम कर क्या रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे से ही पढ़ाई करो, मैं ही पढ़ा रहा हूँ अच्छा, बहुत लोग हैं दुनिया में बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं यार, कम से कम फोकस तो करो, क्या कहना चाहता है। मैं हर बार बोल थक गया हूँ बोल बोल के, 5-10 मिनट में पढ़ाई नहीं होती, मैं कितनी बार बोलूँ। आप लोग कहते हैं यार 15 मिनट में, 20 मिनट में, 30 मिनट में लेक्चर बने, कहानी खत्म हो, यार ऐसा नहीं हो सकता। अकाउंट है ये, 11th 12th में आगे हो, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो 10-15 मिनट में खत्म हो जाए, क्या कर रहे हो, मजे ले रहे हो। तो 15-20-30 मिनट में पढ़ाई नहीं होती, आपको पूरा कंप्लीट लेक्चर देखना है, ठीक है। और ये दिमाग में कभी मत रखो कि यार 15-20 मिनट तो पढ़ा ऊपर से, अगर मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा के निकाल दो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता फिर रोने लगता हो कि यार सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्या दिक्कत आ रही क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट तो समझो पहले, ठीक है ना। मैंने केस 1 कंप्लीट, देखो आधे घंटे से, आई थिंक आधे घंटे से वीडियो बन गई होगी, और अब तक हमने एक ही केस किया, केस 1। अब इसमें बच्चे देखेंगे नहीं, आधे घंटे में इधर एक क्वेश्चन करा रहे हैं, कौन करेगा। अब भाई अब नहीं करोगे तो मेरी क्या गलती है, तुम नहीं करोगे तो फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो पूरा वीडियो देखो, और फिर आपको क्वेश्चन ना समझ में तब बोलना मेरे को, ठीक है ना। ये केस नोट करो, नोट करना है तो मैं केस 2 की बात करता हूँ। देखो हम बात करते हैं अपने केस 2 की, तो केस 2 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, एक्स और वाई क्या है, पार्टनर है। दे एडमिट जेड फॉर 25% ऑफ शेयर। हमने जेड को कितने में एडमिट किया है, तो सर जेड का है 25% शेयर, जेड का कितना है 25%। अगर 25% का मैं कन्वर्ट करूँ किस में, रेशियो में, नंबर में, तो कितना आएगा 25/100, यानी 1/4 शेयर, ठीक है। ध्यान रखना कि कभी भी परसेंटेज में दिया हो तो उसको नंबर में कन्वर्ट कर लो। जेड को हमने एडमिट किया 1/4 के लिए, जेड का शेयर कितना है 25%, का मतलब है 1/4, ठीक है जी। इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 3:2। और कह रहा है कि जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यानी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो कितना है 3:2। और आपको बोला गया है, बोला गया आपको कैलकुलेट, क्या क्या निकालना हमें, जो अब तक निकालते आ रहे थे, कैलकुलेट न्यू पीएसआर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। चलो तीनों देखते हैं कैसे निकलेगा, ठीक है। तो एक बात आती है कि सर ए और बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया ही है, फिर हम क्यों निकालेंगे, तो सिर्फ ए और बी का दिया है ना, तीनों कहाँ दिया है, यहाँ पे तो बोला न्यू पीएसआर तीनों का, ए बी और सी तीनों का आपको न्यू पीएसआर निकालना है, ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, जेड को कितना चाहिए सर 1/4 शेयर चाहिए, किसने कितना दिया है, सर नहीं दिया है, सर लास्ट क्वेश्चन में नहीं दिया था, इस क्वेश्चन में भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में सर ओल्ड रेशियो दिया हुआ था, यहाँ पे तो न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो बस यही थोड़ा सा चेंज है, वहां ओल्ड था यहाँ पे न्यू है। देखो टोटल शेयर जब आपके पास किसी पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया, आपके क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हम क्या करते हैं टोटल शेयर 1 मान लेते हैं, हमारे पास टोटल शेयर कितना है, टोटल शेयर कितना आएगा हमारे पास 1 आएगा, रिमेनिंग शेयर कितना आएगा, देखो जो ओल्ड पार्टनर्स है ना एक्स और वाई, इनका जो ओल्ड रेशियो होगा उसको जोड़ के तो 1 ही आएगा ना। सर कहाँ दिया है यार, कुछ भी होगा आएगा तो 1 ही ना, दिया हो या ना दिया हो, मैं कहता हूँ लो दे दिया 3/5, जोड़ लो जरा, 3/8 और 5/8 कितना आएगा 8/8, आ गया ना 1। तो दे या ना दे हमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल शेयर हमारे पास क्या है 1 है, 1 में रिमेनिंग शेयर कितना आएगा,
रिमेनिंग शेयर कितना आएगा, तो आपके करोगे बोलोगे सर देखो 1 था, 1 में से 1/4 तो हमने दे दिया एडमिशन वाले को, तो बचा कितना 3/4। अब सर इसका क्या करोगे, वहां पे जो 3/4 बच रहा था वहां पे हमने क्या किया था, ओल्ड रेशियो बांटा 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो यहाँ पे हमने न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो रेशियो दिया है उसी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स और वाई पार्टनर है, जेड को एडमिट किया 25% यानी 1/4 के लिए, और कह रहा है कि जो उनका फ्यूचर प्रॉफिट सेम होगा ए और बी का कितना होगा 3:2, यानी कि हमने जब एडमिट कर लिया किसको, जेड को, तो रेशियो हमारा कितना, हमारे पास शेयर कितना बचा हुआ 3/4। अब हमने कहा कि भाई ए का कितना और बी का कितना, ए कितना लेगा और बी कितना लेगा, तो इन्होंने बोला है कि अपना जो फ्यूचर प्रॉफिट होगा यानी एडमिट होने के बाद जो हमारा रेशियो रहेगा, यानी हम फ्यूचर प्रॉफिट को जो शेयर बांटेंगे किसे बांटेंगे 3:2 में, यानी ये जो बचा हुआ शेयर है आपको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और सर अगर यहाँ पे ओल्ड दिया होता तो मैं ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर देता, अगर सर दोनों दिया होता तो सर लास्ट क्वेश्चन में लिखा था एक्स और वाई का ओल्ड शेयर दिया हुआ था, तो मैंने जो बचा हुआ था 1 - 1/4 के बाद उसको ओल्ड शेयर बांटा था, यहाँ पे न्यू दिया है तो मैं न्यू में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। लेकिन सर किसी केस में सिर्फ एक्स और वाई का ओल्ड दिया हो और उसी एक्स और वाई का न्यू भी दिया, दोनों दिया तो अगर आपके पास दोनों दिया है सिर्फ ओल्ड पार्टनर का, देखो न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, आ रही बात समझ में, कंफ्यूज नहीं होना। न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, अगर आपके पास ये दोनों दिया है तो हमेशा आप क्या करोगे, न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर यानी हमेशा न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यानी हमेशा इसी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस क्वेश्चन में अगर एक्स और वाई का मान लो 3/3, चलो ये दे दिया था, एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो दिया भी होता है तो भी इसी किसी काम का नहीं है, अगर उनका न्यू रेशियो दिया है तो जो बचा हुआ शेयर है हमेशा न्यू रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। आई होप आपको याद रखोगे ये लोग, ठीक है। जो बचा हुआ शेयर है मैं ए और बी में क्या करता हूँ फटाफट डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। इसका कितना आएगा, तो सर इसका आएगा 3/4, 3/4 को क्या करो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितना आएगा यहाँ पे, ये है ए और ये है बी, रेशियो कितना बचा 3/4 और 3/4, डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है न्यू रेशियो में, क्या है 3/5 और 2/5, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, 3/4 का 3/5 इसको और 3/4 का 2/5 इसको, कितना मिलेगा, अगर मैं इसको 9/20, ये कितना आएगा 6/20, और जो मेरा सी एडमिट हुआ था सी को कितना शेयर मिला था सर 1/4, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, ये हो गया 1/4, बेस इक्वल नहीं है बेस इक्वल कर दो, जैसे अब तक मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, क्या आएगा 5/20, ठीक है ना, बेस इक्वल करने के लिए 5 से इंटू करना तो ऊपर ही 5 से, तो कितना आएगा 5/20। तो अगर मैं बात करूं कि सर मेरा न्यू रेशियो क्या है इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का आपका न्यू रेशियो आ गया 6:9:6:5, यानी 9:6:5, ये आपका न्यू रेशियो आ गया। सर गेनिंग रेशियो क्या आया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आया, देखो इस केस में आपका इधर देखो मेरे पास गेनिंग क्या है, तो गेनिंग शेयर आएगा, गेनिंग शेयर किसका सर सी का, क्योंकि सी तो अकेले गेन कर रहा है कितना 1/4, ये लो न्यू भी आ गया गेनिंग आ गया। सर सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइसिंग कहाँ है, चलो सेक्रीफाइसिंग देख लेते हैं। इस केस में सर जैसे आपने लास्ट वाले बताया था कि टोटल लेट 1 करके मानेंगे, तो यही ओल्ड रेशियो आया था, यहाँ भी वही आएगा क्या, नहीं यहाँ वो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने तो यहाँ पे हमारे पास ओल्ड में नहीं न्यू में डिस्ट्रीब्यूट किया है, यहाँ पे क्या किया हमने ओल्ड में नहीं किस में डिस्ट्रीब्यूट किया न्यू में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो यहाँ हमारे पास कुछ और भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, एक बार हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। चलो जी, तो अगर हमारे पास निकालू मैं क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्या निकालू सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला था ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है, ए और बी का, ए और बी का ओल्ड शेयर क्या था, तो सर ओल्ड शेयर तो है ही नहीं हमारे पास, ओल्ड शेयर तो हमारे पास है ही नहीं, और न्यू शेयर क्या है सिर्फ न्यू शेयर दिया हुआ है, तो इस केस में सेक्रीफाइसिंग अब तो निकालना मुश्किल है, कैसे निकालेंगे, क्योंकि मेरे पास ओल्ड है ही नहीं, तो मैं सेक्रीफाइसिंग नहीं निकाल सकता इस केस में, आ रही बात समझ में, इस केस में सेक्रीफाइसिंग नहीं निकाल सकता, क्योंकि भाई आपका पुराना शेयर कितना था तभी तो मुझे समझ में आएगा कि आपने कितना दिया है, बात समझ में आ रही है, नहीं सर देखो इन लोगों का मान लो 30-20, तो इन्होंने जितना दिया होता उतना हम पता चल जाता है,
अब आपके पास पहले कितने शेयर थे हमें नहीं पता, तो मैं सेक्रीफाइसिंग नहीं निकाल सकता है। तो इस क्वेश्चन में जब ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा तो आपको सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए नहीं बोलेगा। चलो ठीक है सर, आप बोलते तो हम मान लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया। अब मैं बात करता हूँ केस 3 की, ठीक है। अब केस 3 में क्या कह रहा है, देखो केस 3 में हमारा क्या है, केस 3 में कह रहा है ए और बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4। हमारे पास क्या है, ए और बी पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है और 5 और 4 इनका क्या है, शेयर है। द एडमिट सी फॉर 20%, फिर यहाँ बोल दिया 20%। 20% का मतलब कितना आएगा सर, 1/5। देख लो 20% है ना, इसको कैसे लिखोगे, 20/100 डिवाइड कर दो 5, 20 कितना आया 1/5 है ना। तो 20% का मतलब कितना आएगा यहाँ पे 1/5। तो सी को हमने एडमिट किया कितने के लिए, 1/5 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए, ठीक है सर। अब कह रहा है कि प्रॉफिट विच ही एक्वायर इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम बोथ, और कह रहा है कि जो सी को हमने एडमिट किया ना, इसने एक्वायर कर लिया, एक्वायर मतलब क्या, ले लिया, इक्वल इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम ए और बी। कह रहा है कि इसने इक्वली आधा, हाफ ए से ले लिया और हाफ बी से ले लिया, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका हाफ करते हैं। 1/5 को अगर मैं हाफ करूँ तो कितना आएगा, 1/5 डिवाइड बाई 2, ऐसे करेंगे ना। इसे 1 लगा दो तो क्या आएगा 1/5 इंटू, इसको रिवर्स करो क्या आएगा 1/2, यानी 1/10, 1/10, यानी 1/5 का हाफ कितना आया 1/10। तो अगर मैं न्यू रेशियो निकालू, यहाँ डायरेक्ट न्यू रेशियो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, तो न्यू रेशियो निकल जाएगा ओल्ड रेशियो। चलो पहले फॉर्मूला लिखता, नॉर्मल निकालता हूँ। ए और बी, ए के पास कितना शेयर है, तो सर ए के पास है 5/9। बी के पास कितना है, तो बी के पास है 4/9। यहाँ तक ठीक है। ए ने कितना दिया है, ए ने कितना दिया है, तो सर ए देगा 1/10 और बी देगा 1/10। क्यों देगा, क्यों, क्योंकि सर 1/5 का ना हाफ आ रहा 1/10 और 1/10, तो 1/5 उसको चाहिए ना, तो उसका हाफ यानी आधा देगा ए और आधा देगा बी। तो ए के पास कितना शेयर था 5/9, इसमें से इसने कितना दे दिया, सर 1/10 दे दिया। तो कितना बचा इसके पास, तो जो बचेगा बच जाएगा। यहाँ सॉल्व कर दो, क्या आएगा, इसको 10 इंटू 5 इंटू कर दो, कितना आएगा 50। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे, इंटू करना क्रॉस तो क्रॉस इंटू करो, ऐसे मिलना ऐसे मिलो, जैसे आपको ठीक लगे करो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आना चाहिए बस, ठीक है। ये हो गया 10 इंटू 5 50, 9 1 जा 9, ठीक है जी। और नीचे करो कितना आएगा 90, ये कितना है 50 माइनस 9 कितना है सर हमारे पास 41/90, ठीक है। इसने कितना दे दिया, इसने भी अपना 1/10 दे दिया इसमें से, तो कितना आएगा इसका, इसका भी आएगा एलसीएम 90, ये आएगा कितना 40 और ये आएगा 9 1 जा 9, तो हमारे पास आ गया कितना 31/90, ठीक है। तो ए ने अपने शेयर में से जितना उसके पास ओल्ड था इसने दे दिया, जो बचा इसका न्यू है। तो सर न्यू का फॉर्मूला क्या बन गया, ये देखो ओल्ड में से मैंने माइनस क्या किया, सेक्रीफाइस, ओल्ड में से सेक्रीफाइस, जितना मेरे पास ओल्ड था उसमें से जो मैंने दे दिया माइनस कर दो, मेरा न्यू रेशियो आ गया। यानी फॉर्मूला क्या बन गया न्यू रेशियो का, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर, ठीक है ना। अगर आप ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस करोगे तो आपका न्यू निकल के आ जाएगा। तो ये मेरा न्यू रेशियो आ गया। अब बात करें सर सी का, सी का भी तो है, कितना है 1/5, 1/5। और अगर सर इसका भी बेस इक्वल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 90 90, तो ऐसा किस टेबल से इंटू करो कि मेरा बेस क्या आ जाए 90 आ जाए। कितना होता है 95 से कितना करेंगे आप, 5 1 जा 5, कितना 18 है ना, 18 5 जा 50, ठीक है। तो इसको मैं 18 से कर देता हूँ, तो कितना आएगा यहाँ पे 18/90। तो अब मेरा देखो तीनों का बेस इक्वल आ गया, तो मेरा न्यू पीएसआर क्या आएगा, मेरा न्यू पीएसआर क्या आएगा, तो सर आपका न्यू पीएसआर आएगा 41 31 और 18। कितना आएगा 41 31 और 18। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेरा जो न्यू पीएसआर है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना सर 41:31:18। अगर इसको कट कर सकते हो तो कर दो, अदरवाइज छोड़ दो, नहीं कटेगा छोड़ दो, क्या दिक्कत है। ये मेरा आ गया न्यू पीएसआर निकल के आ गया। सर आपने कहा था सेक्रीफाइसिंग, चलो सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखते हैं।
सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको साफ दिख रहा है। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/10 और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/10। तो सेक्रीफाइसिंग क्या है मेरा 1/10 और 1/10। बी सी में रेशियो क्या आया 1:1, ये मेरा आ गया सेक्रीफाइसिंग। सर गेनिंग, कौन गेन कर रहा है सी गेन कर रहा है, सी को कितना मिला 1/5। तो मेरा गेनिंग शेयर क्या हो गया, गेनिंग शेयर आएगा रेशियो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो पार्टनर थे तो रेशियो आ रहा था। गेनिंग शेयर कितना मेरा, तो सर गेनिंग शेयर मेरा आ गया 1/5। लो, तो मैं तीनों चीज आपको निकाल के दिखा दी। अगर ऐसा आपके पास क्वेश्चन आता तो आप ऐसे इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो फाइनली मैंने टोटल 3 केस करा दिए, ठीक है। अब जो बचे हुए 3 केस है मैं सोच रहा हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बनी जा रही है। मैं तुरंत अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उसको कल रिकॉर्ड करूंगा, इस वीडियो के बाद उस वीडियो को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया, मैं नेक्स्ट पार्ट में बाकी का जो हमारे पास कितने हैं, मैंने कहा था 7 केस कराने के लिए, 3 केस अभी करा दिए, 4 केस जो रह रहे हैं वो नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा।